हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन गॉस की थ्योरम जो चैप्टर था गॉस थ्योरम उसको कंप्लीट किया है, उसका डेरिवेशन कर लिए। अब उसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो डेरिवेटिव और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के हैं। उसमें से आज अपन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। उसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी में है कि दो सीधे समांतर तारों पर रेखीय आवेश घनत्व क्रमशः λ1 व λ2 है। इनके मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करो। The linear charge density of two parallel wires are λ1 and λ2 respectively. Calculate electrostatic force per unit length. तो पर यूनिट लेंथ पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, एक बार इसका सॉल्यूशन देखेंगे, समझिए क्वेश्चन क्या है। इसमें अपने को दिया है कि दो वायर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब लेंथ नहीं दी जाए तो इसको आप इनफाइनाइट वायर मान सकते हो। अपने को लेंथ नहीं पता इसकी क्या है, और बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। द चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, आवेश समान रूप से वितरित है, तो इनका जो आवेश घनत्व है, चार्ज डेंसिटी वो एक की है λ1 और दूसरे की कितनी है λ2। एक की λ1 है और एक की λ2 है। अब इनकी एकांक लंबाई पर यानी पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स अपने को निकालना है। तो फोर्स के लिए या तो अपने को चार्ज चाहिए, दोनों के आवेश कितने हैं, तो फोर्स के लिए कूलम का नियम F = K Q1 Q2 / R²। तो पहले का चार्ज चाहिए अपने को, दूसरे का चार्ज चाहिए, और चार्ज के लिए अपने को लेंथ चाहिए। लेंथ हमको नहीं पता। अब हम इसमें दूसरा तरीका अपना सकते हैं, वो क्या अपना सकते हैं तो ध्यान से समझिए। इसमें हमने इनका कोई पोर्शन ले लिया, एक लेट दिस पोर्शन इज AB और दिस पोर्शन इज CD, और दोनों की लेंथ इक्वल है। इक्वल लेंथ का हमने पोर्शन ले लिया L लेंथ का, ठीक है। अब L लेंथ का हमने एक वायर ले लिया, उसका पोर्शन AB है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कितनी है L। अब इस वायर की वजह से R डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस वायर पर हम निकाल चुके हैं। तो कितना होता है फॉर्मूला, E = 1/2 पाई ε0 λ/r। गॉस की थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन था उसमें अपन ने किया था, तो यही काम कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, पहले तार की वजह से दूसरे तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 पहले वायर की वजह से, तो डेंसिटी क्या लगेगी λ1। तो ये हमने E1 कैलकुलेट कर लिया, तो E1 = हमारे पास आ गया, ठीक है। E1 आ गया, पहले वायर की वजह से दूसरे वायर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अभी दूसरा वायर पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, और पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स = Q2 × E1। Q2 क्या होगा, तो Q2 होगा इसका चार्ज, और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो E1 है वो किसका है, पहले वायर का। तो पहले वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा वायर जो प्लेस है उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो दूसरे वायर का तो चार्ज चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पर चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहला वायर प्रोड्यूस कर रहा है। कितना कर रहा है, वो E1 कर रहा है। तो लेट द चार्ज ऑफ सेकेंड वायर इज Q2। दूसरे का आवेश हमने Q2 मान लिया, तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं λ = Q/L होता है। तो डेंसिटी है इसकी λ2, तो ये क्या हो जाएगा Q2। तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, λ2 × L। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो F = ये हो जाएगा λ2 × L, और इसकी वैल्यू 1/2 पाई ε0 λ1/r। F = मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 पाई ε0 λ1 λ2/r × L। अब हमको चाहिए एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसके लिए लेंथ का डिवीजन करेंगे। तो नाउ F/L कितना हो जाएगा, 1/2 पाई ε0 λ1 λ2/r। ये फोर्स हो गया जो अपने को कैलकुलेट करना था। यूनिट क्या हो जाएगी, Nm/m, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन समझिए। तो क्वेश्चन क्या था कि दो वायर हैं जो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, एक की डेंसिटी λ1 है, एक की डेंसिटी λ2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r अपन ने एज्यूम कर ली।
अब उस केस में हमको निकालना था इसकी किसी भी एक वायर की पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए, या तो दोनों के चार्ज चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, चार्ज डेंसिटी है। तो क्या काम करेंगे, एक वायर की वजह से दूसरे वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैलकुलेट किया, निकाल लिया, डेंसिटी हमारे पास है, डिस्टेंस आर है। दूसरे वायर का हमने एल लेंथ का पोर्शन लिया, तो एल लेंथ के पोर्शन का चार्ज कितना हो जाएगा, वो चार्ज हमने निकाल लिया, वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे का चार्ज है, तो टोटल इनका प्रोडक्ट करेंगे तो फोर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स यानी कुल बल आ गया। हमको ज्ञात करना है एकांक लंबाई का बल, तो लंबाई का भाग दे दिया, तो पर यूनिट लेंथ पर फोर्स कितना लगेगा, तो वो हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर। इस तरीके से हम इसके फोर्स की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, कि पहले हिंदी में देखते हैं इसको क्या है, कि दो अनंत विस्तार के समांतर तलों पर आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में देखेंगे तो टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैव चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन देम। तो दो शीट अपने को गिवन है जो पैरेलल हैं और दोनों पर चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन है, एक पर प्लस सिग्मा है एक पर माइनस सिग्मा है। इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो एक शीट ये ले ली इनफाइनाइट, एक शीट ये ले ली इनफाइनाइट। एक की डेंसिटी है प्लस सिग्मा, एक की डेंसिटी है माइनस सिग्मा। प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा दो की चार्ज डेंसिटी दोनों का आवेश घनत्व तो हमको दे रखे हैं। इनके मध्य में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो किसी भी बिंदु की मतलब ये है कि उसकी कोई डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से इतनी दूरी पे यहाँ से कम है यहाँ से ज़्यादा है या ठीक बीच में। तो दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक कहीं पर वो बिंदु हो सकता है जहाँ पर हमको इसका विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि कोई भी जो आवेश घनत्व होता है उसकी एक कोई परत होती है, तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो गॉस की थ्योरम का सेकंड जो एप्लीकेशन था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या होता है रिजल्ट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट की वजह से कितना था, प्लेट की वजह से था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और शीट की वजह से कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या दिया है क्वेश्चन में, तो ये अगर शीट है तो होगा एप्सिलॉन नॉट, और अगर प्लेट है तो ये होगा 1 2 3, ठीक, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता है ड्यू टू शीट। अब शीट की वजह से ये है, तो पहला ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। तो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट, पहले की वजह से कितना है, तो E1 हमने मान लिया। पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, वो E1 है। और पहली प्लेट पर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड्स, इस प्लेट से बाहर की तरफ निकलेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1, ठीक है। E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डेंसिटी सिग्मा है, प्लस माइनस से केवल डायरेक्शन होती है, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है सेकंड प्लेट, तो सेकंड प्लेट के हमने मान लिया E2 है, तो E2 की वैल्यू भी कितनी होगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम रिजल्ट आएंगे, क्यों रिजल्ट आएंगे, क्योंकि डेंसिटी एक बराबर है। अब दूसरा माइनस का प्लेट है, तो माइनस ये प्लेट है और डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड्स। अगर प्लस होती तो ये आउटवर्ड्स होती, ये माइनस है तो कैसे हो जाएगी, इनवर्ड्स। तो नाउ डायरेक्शन ऑफ E2 इज ऑल्सो टुवर्ड द सेकंड प्लेट। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में होगी। अपने को E नेट निकालना है, तो अतः E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। वेक्टर क्वांटिटी है तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा सेम है तो cos 0, तो a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर रूट गया, तो E1 प्लस E2 वैल्यू पुट करो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो इस डायरेक्शन में होगा।
क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। ई की वैल्यू कैसे हो जाएगी, ई की वैल्यू तो हो जाएगी दोनों के सम के बराबर, डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए नेट वैल्यू एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन एक क्वेश्चन की सीरीज लेंगे। एक क्यूब अगर हम कोई लेते हैं, घन लेते हैं, तो अगर घन के कारण क्या विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ की स्थितियाँ हो सकती हैं, आवेश की उपस्थिति के कारण, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो क्या है, एक हमने क्यूब लिया, एक घन लिया। अब क्वेश्चन ये होगा कि एक कोई आवेश है, कोई चार्ज पार्टिकल है, वो क्यूब में कहीं पर भी प्लेस है, सपोज इसके मिड में प्लेस है, ठीक बीच में हमने ये क्यूब जो हमने लिया है, क्यूब के ठीक बीच में हमने कोई चार्ज प्लेस कर दिया, क्यूब चार्ज, यानी एक हमने क्यूब लिया, इसके ठीक बीच में हम कोई क्यू चार्ज रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। उस केस में अपने को कैलकुलेट करना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, एक बात। दूसरी बात, इस क्यूब के एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, दूसरी बात। तो हमको टोटल क्यूब से फ्लक्स निकालना है और टोटल उसके एक सरफेस से फ्लक्स निकालना है। तो बताइए क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए टोटल सरफेस यानी फलकों की संख्या कितनी है, 6 होती है, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब कोई चार्ज अगर हमने बिल्कुल बीच में रखा है तो चार्ज इस क्यूब के अंदर बंद है, और जैसे ही चार्ज बंद आ जाता है किसी भी सरफेस के अंदर तो वहाँ लग जाती है गॉस थ्योरम। तो फ्लक्स टोटल कितना निकलेगा, नेट फ्लक्स, तो होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला आंसर तो ये आ गया कि इस घन के अंदर से, इस क्यूब से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, कितना फ्लक्स होगा जो इसे पास करेगा, वो वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान कीजिए इसके टोटल जो सरफेस हैं, फलक हैं, वो 6 हैं। इसका मतलब क्या होगा, अब दूसरा चीज़ हमें पूछिए, तो 6 फलक से फ्लक्स, 6 फ्लक्स से तो गुजरने वाला है वो फाई नेट है, और फाई नेट की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना फ्लक्स जाएगा, तो एक से कितना जाएगा, तो फाई नेट अपॉन 6, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज को ठीक बीच में रखते हैं, इसके अंदर कहीं प्लेस करते हैं, तो टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो वो होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक के हिस्से में कितना आएगा, एक फ्लक्स से कितना होगा, तो टोटल 6 से तो जा रहा है, इतना एक से कितना जाएगा, तो अपॉन 6 हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? अब इसमें दूसरी बात इसमें हम कंसीडर करते हैं, अब समझना इसके आगे की बात। अभी ये जो चार्ज हमने इसको बीच में रखा था, अब हमने क्वेश्चन इसमें दूसरा है कि चार्ज को इसके एक सरफेस पर रख देते हैं, जैसे क्यूब है, इसके एक फलक के ऊपर रख दिया। अब वही क्वेश्चन है कि इस टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा और इसके एक फलक से, एक सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। सोचिए क्या काम करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, तो उसके लिए फिर अपने गॉस थ्योरम को एप्लीकेशन करना है। तो ऐसा ही एक क्यूब अपने को और लेना पड़ेगा जिससे अपने को फ्लक्स निकालना है। चार्ज इसके ऊपर है, यानी चार्ज इसके ऊपर आपने प्लेस कर दिया, गॉस थ्योरम लगानी है तो उसके लिए क्यूब को बंद करना पड़ेगा। तो क्यूब को बंद किया, आपको एक क्यूब इसके ऊपर एज्यूम करना पड़ेगा। एक बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्यूब आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए हमारे पास, क्लोज सरफेस हो गया। अब सरफेस हमारे पास क्लोज हो गया तो वो क्या रिजल्ट आएगा, तो क्यू नेट, तो क्यू नेट की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चाहे एक क्यूब है, चाहे 2 क्यूब है, चाहे 100 क्यूब है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज यहाँ पर है तो इसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना जाएगा, तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहला रिजल्ट एज इट बना रहेगा वैसा का वैसा ही। अब दूसरी बात, अब ध्यान से समझना, ये तो टोटल हो गया, एक से पूछा है तो 2 घन से निर्गत फ्लक्स, यानी फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है, फ्रॉम 2 क्यूब्स। तो 2 घन से निकलने वाला है तो वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, तो एक घन से निकलने वाला फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से तो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक के हिस्से में कितना आया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक फलक से पूछा है, एक फलक।
अब फलक से हमको निकालना है, एक सरफेस से निकालना है, तो टोटल कितने फलक इसके काम में आ रहे हैं। तो ध्यान समझना, हमने इसके ऊपर चार्ज रख दिया, तो जहाँ पर चार्ज है वहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो एक फलक तो आपका खत्म हो गया। अब बचे कितने हैं इसके पास, 6 थे, 6 में से एक खत्म हो गया, तो 1 2 3 4 और 5। अब फलकों की संख्या स्पष्ट कर लीजिए, तो कितने फलक बचे, 5। तो 5 फलक से निर्गत फ्लक्स, तो फ्लक्स पास होगा कितने से होगा, 5 सरफेस से, वो कितना है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/10 एप्सिलॉन नॉट। दोबारा पूरी बात समझिए, क्या काम है कि हमने चार्ज को यहाँ से उठाकर कहाँ कर दिया, एक क्यूब के ऊपर रख दिया। अब हमको बंद करना, तो बंद करने के लिए हमको एक और क्यूब चाहिए, तो नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए 2, 2 हैं, आवेश वैसा का वैसे ही है, तो 2 घन से गुजरने वाला इतना, एक के हिस्से में कितना आएगा, तो आधा रह जाएगा, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। एक के कितने सरफेस अब हमारे काम आ रहे हैं, तो एक को छोड़कर बाकी जो बचे वो सरफेस कितने बचे, 5, तो 5 से गया है हमारा, तो कितना हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, Q/10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन इसमें, अब हमने पहले तो अंदर रखा था, दोबारा सरफेस पे रखा कहीं पर भी, अब तीसरा हम इसके किसी बाउंड्री पर रखते हैं, एक कोर पर, यहाँ पर हमने आवेश को रख दिया एक कोर पर। अब सोचिए क्या करना पड़ेगा, अब केवल वही दिमाग लगाना है जो अभी हमने यहाँ पर किया। अब एक कोर पर रख रहे हैं, तो कोर को बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, डायग्राम में समझेंगे। अब चार्ज को हमने कहाँ लगाया है, एक कोर के ऊपर लगा दिया है। अब एक कोर के ऊपर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, सपोज यहाँ पर रखा हुआ है कोई चार्ज, इसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक घन तो इधर बनाना पड़ेगा, ठीक, मतलब यहाँ पर हमने किया है, तो इसको बंद करना है, तो एक तो क्यूब हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, एक इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, एक ये जो लगा है इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तो टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे, अब हमारे पास 4 हो जाएंगे। अब टोटल घनों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 4 हो गए, तो 4 घन से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Q यानी φ/4, कितना हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। पहले हमने लिए थे, यानी एक घन के बीच में रखा था, बंद हो गया, वही का वही रहा, फलक रह गए 6। 2 घन लिए, तो बंद करने के लिए हमको यानी एक के कोर पर रखा, तो इसको बंद करने के लिए ऊपर लगाना पड़ा। अब हमको क्या काम करना, कोर पर रखा है, तो हमको कितने लगाने पड़ेंगे, एक यहाँ पर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, तो टोटल घनों की संख्या हो गई 4। 4 से जा रहा है इतना, एक से कितना गया, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब 4 के हिस्से में जो चौथा हिस्सा पड़ेगा, एक के हिस्से में 1/4, तो कितना आ जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करनी है हमको इसकी कितनी कोर हैं जो इंडिविजुअल हैं, तो ध्यान से समझना, इस कोर पर हमने रखा है, तो कौन कौन से फलक इसके साथ कॉमन हो गए, तो इसके ऊपर हमने यहाँ लगाया है, तो एक तो इसको इधर हमको क्यूब लगाना पड़ेगा, ये बंद हो गया, एक हमको इसको ऊपर लगाना पड़ेगा, 2 बंद हो गए। बाकी हमारे जो फलक हैं वो इंडिविजुअल हैं, मतलब हमने आवेश को यहाँ रखा, चार्ज को यहाँ रखा, तो एक तो ये वाला फलक गया, एक ये वाला फलक बचा, बचे कितने, वो बचे 6 में से 4, 1 2 3 और 4। अब फलकों की संख्या बची 4, तो 4 फलक से गुजरने वाला, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट। एक फलक के हिस्से में कितना जाएगा, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4, बचा Q/16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम कोर पर रखते हैं, तो कोर को बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 क्यूब अपने को एज्यूम करने पड़ेंगे।
4 में से टोटल क्या आया, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो एक हिस्से में कितना आया, तो क्यू अपन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसके 2 सरफेस तो बिजी हो गए, बचे कितने 4, तो ये सारा का सारा क्यू अपन 4 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से गुजरेगा, 4 से, तो एक हिस्से में कितना आएगा, तो क्यू अपन 16 एप्सिलॉन नॉट। एक लास्ट इसमें अपन और एज्यूम कर लेते हैं, वो हमने एज्यूम किया कि अब हम चार्ज को कोर पे ना रख के एक कॉर्नर पर रखते हैं। कहाँ रख दिया, कॉर्नर पे। अब इसको बंद करना, कॉर्नर को ध्यान दीजिए, कॉर्नर को बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, चौथा तो है ही है, एक तो यही है, तो 1 2 3 और ये 4, ये हमने कर दिया वो नीचे, लेकिन अभी भी चार्ज ऊपर है, तो इसका मतलब 4 हमको ऊपर लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 और 1 4। तो टोटल अब हमारे पास घनों की संख्या कितनी होगी, अब हो गया हमारे पास 8। अगर हम इसको इसके डायग्राम में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कि इमेजिनरी है, समझ लीजिए कि अगर हम इसको एक कॉर्नर पर प्लेस कर दें, किसी एक कॉर्नर पर हम चार्ज को रख दें, तो एक तो इसके पीछे बनाना पड़ेगा, एक इसके ऊपर, एक इस साइड में, एक इन दोनों के बीच में और 2 इनके ऊपर। तो टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 घन से गुजरने वाला, 8 क्यूब से जाने वाला कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, अपन में आ जाएगा अपॉन 8, मतलब रिजल्ट कितना आ गया, तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब फलक देख लीजिए कितने इसके इंगेज हो जाएंगे। हमने कॉर्नर पे रखा तो इंगेज कितने होंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इस कोने पे तो 3 ही सरफेस मिल रहे हैं, 1 2 और 3 मिल रहे हैं, बाकी कितने बचे, 3। तो कितने बचे अब, एक घन का मतलब 3 फलक से गुजरने वाला क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए एक फलक से कितना जाएगा, तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3, तो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से अगर क्यूब की कोई प्रॉब्लम है, क्यूब वाले सवालों की, तो उसमें यही है, अगर बीच में है तो एक क्यूब से जा रहा है, बचे 6 फलक, तो हर एक हिस्से में अपॉन 6 आएगा। सरफेस पर रख दिया तो बंद करने के लिए हमको 2 क्यूब चाहिए, तो एक हिस्से में जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस बचेंगे 5। अगर इसके कोर पर रख दिया तो हमको बंद करने के लिए 4 चाहिए, तो 4 से आएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस बचेंगे, यानी 4 इसके एंगेज हो जाएंगे, तो केवल 4 बचे। और कॉर्नर पर रख दिया तो आपको क्यूब बनाने पड़ेंगे 8, तो 8 क्यूब से जाएगा तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और जो सरफेस बचेंगे वो बचेंगे 3, तो बचेगा 24 क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन था जो शायद आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, एक एग्जाम्पल है, सरल सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है, बहुत उसमें आसान सा है कि एक कोई चार्ज रखा हुआ है किसी स्क्वायर, कोई हमने ले लिया, सपोज ये हमने स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, वो कुछ भी हो सकती है, एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसके ठीक मध्य से ऊपर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई हमने चार्ज रख दिया, सपोज दिया 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, यानी ये एक स्क्वायर हमने लिया है यहाँ से, जैसे साइड 10 सेंटीमीटर है तो आधी बची 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने कोई चार्ज रख दिया। अब इसको हमको क्या काम करना है, इस सरफेस से यानी इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स जाएगा, कैलकुलेशन करने का आसान तरीका है कि स्क्वायर के ऊपर हम क्यूब बना लें, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो 5 ही है, 5 ऊपर ले लिया, तो टोटल अब कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसको बंद करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी एक स्क्वायर को बंद करना है तो एक क्यूब बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक क्यूब से जाने वाला फ्लक्स, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 10 माइक्रोकूलम में 10 × 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू आते हैं तो 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 6.6 कितना था, 6.6 है 10⁻⁻, एक मिनट कितनी वैल्यू थी जो भी अभी क्लिक नहीं कर रही, 6.6 से 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻24। एक मिनट देखता हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट,
8.85 10 टू द पावर -12, कैसे ध्यान नहीं था, 8.85 10 टू द पावर -12, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका नेट फ्लक्स आ जाएगा। पूछा एक स्क्वायर से है तो टोटल स्क्वायर इसमें कितने हैं, 6 हो गए, तो ये 6 से गुजरने वाला है तो 1 से कितना गुजरेगा, 6 फलक से, जो ये क्यूब फाई है वो कहाँ से है, 6 फलक, तो 6 फलक से गुजरने वाला इतना है तो एक फलक से कितना होगा, एक फलक मतलब स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 × 10 टू द पावर -6, 6 × 8.85 10 टू द पावर -12, वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर दोगे तो इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। किसी की गणना कर सकते हैं तो किसी भी एक स्क्वायर से ऊपर अगर कहीं कोई चार्ज दिया है आधी दूरी पर उसकी साइड से, तो उसको बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब लेना पड़ेगा, उस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना होगा, एक केस में कितना आएगा तो अपॉन 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। चलिए अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काम कीजिए, होमवर्क कीजिए, कॉपी बनाइए। थैंक यू।